सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड अपना सेशन लेने जा रहे हैं। इसमें कुछ 4 या 5 अमेजिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे जिनको जानकर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है या ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो इससे पहले हम एक सेशन ले चुके हैं अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड, जिसमें हमने बताया था जासूस गिलहरी के बारे में बताया था, और जो हमारा पाद होता है उससे रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट बताया था। उसके अलावा हमने जो अपनी आईज होती है उससे रिलेटेड नया फैक्ट बताया था जो आपको शायद मालूम नहीं होगा। और उसके अलावा हमने पबजी के बारे में भी काफी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस सेशन यानी अमेजिंग फैक्ट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पार्ट 1 पे जाके देखिए। ये हमारा पार्ट 2 है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला फैक्ट है कि आप पढ़ते समय जिस फ्लेवर की च्युइंगम खा रहे हैं, यानी आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस वक्त जिस फ्लेवर की च्युइंगम खा रहे हैं, और अगर पेपर देते समय भी उसी फ्लेवर की च्युइंगम खाएंगे तो आपको चीजें होती हैं वो आसानी से याद आ जाएंगी। हुआ ना अमेजिंग फैक्ट्स भाई। आप ऐसा ही करना, अगली बार से क्या करना, च्युइंगम खाना जिस फ्लेवर की एग्जाम में ले जाना, उसको ही चुपचाप चबाते रहना, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप कम से कम अच्छे मार्क्स ले ही आओगे। ये आपको पहले से मालूम था यानी हमें कमेंट करके बताइए। और इसके बाद अगला फैक्ट हमारा, दुनिया में सबसे तेज दहाड़ यानी हाईएस्ट साउंड किसकी होती है? व्हेल मछली की। यस गाइस, व्हेल मछली की होती है। कितनी होती है? 125 टू 130 डेसिबल्स। इट्स अ ह्यूज, अ लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड। बहुत बड़ी साउंड की अमाउंट होती है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसकी भी मैक्सिमम 70 डीबी तक हो सकती है। तो देखो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जैसे मशीनों की आवाज कितनी भयानक होती है, कितनी ज्यादा होती है, उससे भी तेज आवाज होती है। उससे लगभग डबल 1.75 टू डबल गुना 2 गुना होती है जो व्हेल मछली होती है वो साउंड होती है। और यानी कि व्हेल मछली की आवाज 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। यानी आप यहाँ से, आप कहीं जगह बैठो, वहां से 800 किलोमीटर दूर तक आपको व्हेल मछली की आवाज सुनाई दे सकती है। हुई ना बिल्कुल अचंभित करने वाली बात की भाई 800 किलोमीटर बहुत बड़ा दूरी होती है और लार्ज डिस्टेंस होता है, उसमें भी व्हेल मछली की आवाज सुनाई दे जा सकती है। सो अनदर इज हाउ डज हैंड सैनिटाइजर वर्क। ये एक तरह से फैक्ट है या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से नॉलेज इस समय में काफी जरूरी हो गई है भाई। क्या हमें पता होना चाहिए सैनिटाइजर हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे वर्क करता है। इसलिए हम लेकर आए। बेसिकली क्या होता है कि जो सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर में एल्कोहल होता है, 60% एल्कोहल होता है। और उसमें जो एल्कोहल होता है, एक सेकंड गाइस मैं पेन मार्क यूज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे जाए। ये 60% एल्कोहल होता है और उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब जो जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं, कोई वायरस होता है, वायरस की आउटर सरफेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना ये कोरोना वायरस है और इसमें स्पाइक्स निकले हुए हैं। कोरोना वायरस में जो ये किंग जैसे राजा का ताज होता है उसके जैसे स्पाइक्स निकले हुए हैं, ये स्पाइक्स निकले हुए हैं। तो एल्कोहल को हम जब रगड़ेंगे और अगर कोरोना वायरस आ गया तो ये स्पाइक्स होते हैं ना, ये आउटर सरफेस उसका, अंदर तो इसके अंदर आरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए, जो वही तो सबसे कमाल का होता है। ये जो स्पाइक्स होते हैं वो हमारे इस कोशिकाओं में, श्वसन तंत्र में जाके चिपक जाते हैं। और चिपक गए तो फिर बाद में ये अपना अंदर का जो सामान होता है वो अपने जो होता है हृदय क्या जो फेफड़ होता है उनमें छोड़ देता है और वो ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। जो अंदर का सामान होता है फेफड़ों में छोड़ने के बाद उसकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट इससे होता है। जो ये स्पाइक्स होते हैं और ये आउटर सरफेस होता है वही तो पहले कनेक्ट होता है, उसके बाद तो बाहर का सामान आता है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि इस कनेक्ट होने से पहले इसको रोक दें तो बस यही काम करता है कि जो आउटर सरफेस होता है ये वाला, ये आउटर सरफेस इसको ही हटा देता है। कैसे हटाएगा कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो आउटर सरफेस के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, यानी इसको घोल लेते हैं। इसको अगर घोल लेंगे तो ये ऊपर की सरफेस तो हट जाएगी, ऊपर की सरफेस तो हट जाएगी, और घोल लेंगे है ना, ऊपर की सरफेस हट जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अंदर का सामान तो वैसे ही खराब हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए होता है ये बाहर का सरफेस। अगर बाहर की सरफेस हमने सिक्योरिटी हटा दी तो अंदर का सामान तो खराब हो जाएगा, तो उसका रोल ही खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो श्वसन तंत्र में चिपकने के लिए सबसे पहले ये जो स्पाइक्स होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले वही वहां पे बेस बनाती हैं, उसके बाद तो जो अंदर का सामान बाहर निकलता है, लेकिन बेस ही नहीं बनाने दिया तो हमने पहले ही इसको रोक दिया, इसको प्रिकॉशन कर लिया इसका। तो है ना, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा ये जो होता है एल्कोहल और जो ये आउटर सरफेस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाती है। और जब हम अपने हाथ को रगड़ते हैं तो रगड़ने से आपको पता होगा कि आपका हाथ गर्म हो जाता है, यानी हीट वो हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। यानी हीट जनरेशन के बाद, हीट जनरेट होने के बाद जो डिसॉल्व हुआ, जो हीट जनरेट हो गई, उसके बाद जो हमारे हाथों पे सैनिटाइजर लगा हुआ है जिसमें क्या घुला हुआ है, जिसमें घुले हुए हैं
ये जो आउटर सरफेस के स्पाइक्स है वो भी घुले हुए हैं, तो वो भी हीट के साथ साथ बाहर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। यानी हमारे हाथ से जो कोरोना वायरस का जो आउटर सरफेस होता है वो तो उड़ जाएगा, और बाकी बच रहा है वो तो कुछ काम का नहीं हुआ। इस तरह से ये वर्क करता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड योर सेल्फ। सो नेक्स्ट इज, डिड यू नो, क्या आप ये जानते हैं कि आवर मून इज कॉन्स्टेंटली मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, वेरियस द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। इसका मतलब है कि जो हमारा चांद है वो अर्थ से लगातार थोड़ा दूर दूर हो रहा है, स्पीड से नहीं हो रहा, बहुत कम कम हो रहा है, तो इसको ज्यादा दूर जाने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन दूर हो रहा है, हल्का हल्का बिल्कुल मामूली मामूली दूर हो रहा है। लेकिन एक दूसरी गैलेक्सी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो पास आती जा रही है, पास आती जाए तो काफी सालों बाद, काफी यानी जियोग्राफी में काफी होते हैं हजार लाखों सालों बाद, तो हजारों लाखों सालों बाद ऐसा होगा कि जो चांद होता है वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, और जो गैलेक्सी जो हमारे पास आ रही है वो ज्यादा पास आ जाएगी, जिससे जिससे हमें क्या होगा, जिससे हमें चांद तो बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, जैसे कि कोई गैलेक्सी हो, और जो गैलेक्सी हो वो बहुत बड़ी दिखाई देगी जैसे कोई चांद हो। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये हुआ ना बहुत अमेजिंग फैक्ट्स। ऐसा भी हो सकता है आपने सोचा नहीं होगा कि भाई चांद भी दूर हो सकता है और चांद गैलेक्सी जैसे दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे फैक्ट जरूर मिलेंगे। सो अगला है हमारी जो आईज होती है उसके बारे में। दी ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज नो ब्लड इज द कॉर्निया, यानी जो हमारा ये सरफेस होता है ये कॉर्निया होता है, आईज का ये पार का पार्ट होता है ये कॉर्निया, ये इसमें है ना, इसमें ब्लड नहीं होता, इसमें ब्लड नहीं होता। ये जो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये जो कॉर्निया होता है वो हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होगा, तो अगर यहाँ भी ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो ये बाहर ब्लड निकल सकता है ना, इसके लिए यहाँ पे इसीलिए जो वो होता है ब्लड नहीं पाया जाता। ब्लड बेसिकली क्या काम करता है, ब्लड करता है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट काम, एक ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसके अंदर, जो सभी हमारे शरीर के अंदर पूरी ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो इसमें ब्लड नहीं जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले लेती है, इसलिए उसकी कमी पूरी हो जाती है। बाकी बाकी जो अलग एक्स्ट्रा चीजें होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारी चीजें तो अदर पार्ट को जरूरत होती है। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारी आंखों में ब्लड नहीं होता। सो आज का सेशन हमारे यहीं पे फिनिश होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आपको बनता ही। सब्सक्राइब करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारे जो मोटिवेट होंगे हम बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है भाई चलो बच्चे कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है, तो हम और ज्यादा से ज्यादा बनाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड आपको कैसा लगे हमें जरूर बताइए। सो बाय बाय, टाटा, सी यू सून, स्टे होम एंड स्टे सेफ।